बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड 2013। वीकली एनालिसिस करेंगे इस हफ्ते के अंदर, स्पेशली पेश टॉप ऑफ द लिस्ट। सबसे पहले हमारे पास गोल्ड रहेगा, देन इसी तरह ऑयल के ऊपर भी थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे कि ऑयल की मूवमेंट मार्केट के अंदर क्या हो सकती है आने वाले हफ्ते के अंदर। दिसंबर है, ईयरली क्लोजिंग है, बैंकिंग सेक्टर कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से एग्ज़िट होना यानी एक बड़ा वॉल्यूम आउट होना, और इस सिनेरियो के ऊपर इम्पैक्ट और अफेक्ट यानी वार इम्पैक्ट क्या हो सकता है। दैन इसी तरह वार इम्पैक्ट के साथ में हम डिफ़ाइन करेंगे मज़ीद मोर देन कि फ़ंडामेंटल न्यूज़ जो भी इस हफ्ते रहेंगी और उनका जो एक इम्पैक्ट रहेगा वो आप दोस्तों के दरमियान रखूँगा। और इस पूरे हफ्ते के अंदर और नेक्स्ट अपकमिंग यानी 2 हफ्ते रह चुके हैं, इस 2 हफ्ते के अंदर ईयरली क्लोजिंग होगी, और ईयरली क्लोजिंग के अंदर मोस्टली जितना भी बैंकिंग सेक्टर और जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर रहते हैं वो उनकी मोस्टली कोशिश होती है कि वो मार्केट से स्टे अवे रहते हैं। तो मार्केट हार्डली जो एक मूवमेंट करती है वो तकरीबन टेक्निकली होती है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की तरफ से मैनिपुलेशन नहीं रहती। तो मार्केट किसी भी एक तरफ अगर जाना स्टार्ट कर देती है तो वो वन साइडेड ही मार्केट का फ़्लो होता है, भले वो बाय साइड पे है सेल साइड पे है, तो मार्केट अपना वन साइडेड अपने फ़्लो को लेकर चलती है। बाकी मेरी बड़ी कोशिश होगी कि आने वाले टाइम में जितना भी वीकली एनालिसिस मेरी तरफ से किया जाए वो थोड़ा सा शॉर्टकटली हो, लेंथी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे ट्रेडर्स और स्टूडेंट वो एक लेंथी, क्योंकि लेंथी के पीछे 2-3 रीज़न्स हैं। मेरे इस चैनल के ऊपर से तमाम जितना भी डाटा आप लोगों को दिया जाता है बेस्ड ऑन एजुकेशनल पर्पस होता है। मेरी हार्डली कोशिश होती है कि बिहाइंड जितनी भी मार्केट की एक मूवमेंट आप दोस्तों के सामने एक्सप्लेन की जा रही हैं वो एक हाईली नॉलेजेबल और रिसर्च के बाद चीज़ें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं। सो प्लीज़ कोशिश करें कि अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर मेरा बताया गया जो एनालिसिस है कम से कम उसको कॉपी पेस्ट ज़रूर करें। पूरे वीकली एनालिसिस के अंदर डेली का पिवट पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा आप दोस्तों के साथ में, साथ ही साथ वीकली पिवट पॉइंट क्या है, मंथली पिवट पॉइंट, और प्रीवियस रिजल्ट के लिए ऑलरेडी कई दफ़ा बता चुका हूं कि आप हमारा जो व्हाट्सएप का एक चैनल ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ उसके ऊपर विज़िट कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। और दैन इसी तरह टेलीग्राम का भी चैनल ऑलरेडी बना हुआ है, तो जो भी हमारे रिजल्ट्स होते हैं ट्रांसपेरेंटली वहाँ पर मैं शेयर अप कर देता हूँ। स्ट्रेटजी हम जितनी भी लेकर चलते हैं मार्केट के अंदर, 2 स्ट्रेटजीज़ हैं मोस्ट कॉमनली इंट्राडे के लिए। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज़ हमारे पास रहती हैं जिसमें अराउंड एक मिनिमम ऑन कैपिटल 10% टू 15% का रिस्क लेते हुए हम मार्केट से लेवल टू लेवल अपने पॉइंट को या अपनी ट्रेड को कैरी करके चलते हैं। सेकेंडली मार्टेंगल स्ट्रेटजी हमारी होती है जिसमें लेवल टू लेवल 1x 2x और 3x के साथ हम ट्रेड को लेकर कैरी करके चलते हैं विद मैक्स होल्डिंग के साथ, और कोशिश होती है कि उन कैपिटल इंट्राडे पर डे के ऊपर 5 टू 10% जैसे ही बुकिंग होती है तो हमने रेड नहीं देखना, हम अपने कैपिटल को देखते हैं, और कैपिटल पे बनने वाला जो एक प्रॉफिट होता है अराउंड 5 टू 10%, तो क्लोज ऑल करते हुए हम पूरा अपना जो डे होता है उसकी क्लोजिंग को एंजॉय करते हैं। 3 डिफरेंट चार्ट रहते हैं हमारे पास और डिफरेंट वे के साथ में हम एनालिसिस करते हैं सेम लाइक, जिसके साथ मोस्ट पावरफुल हमारी जो एक स्ट्रेटजी है विद ट्रेंड लाइन होगी, और ट्रेंड लाइन के साथ एक चीज़ आज मजीद में एडअप कर देता हूँ विद पैरेलल चैनल। साथ में मार्केट का टर्निंग पॉइंट क्या रह सकता है वो आप दोस्तों के सामने मैं शेयर अप करूँगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मेन मेजर क्या हो सकते हैं इस पूरे हफ्ते के अंदर, फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट अफेक्ट क्या होंगे, फॉरेक्स फैक्ट्री भी आप दोस्तों के दरमियान मजीद डीपली एक्सप्लेनेशन उसकी रहेगी। गोल्ड वर्सेस DXY दोनों की कोलैबोरेशन के साथ में नेक्स्ट मूवमेंट क्या हो सकती है वो आप दोस्तों के सामने रखा जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए ऑलरेडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लाइव जो ग्रुप है हमारा अवेलेबल हो जाएगा फॉर प्रीमियम VIP। ऑलरेडी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद डिस्क्रिप्शन के अंदर सपोर्ट टीम का नंबर अवेलेबल है, तो फील फ्री आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सीधा आते हैं चार्ट के ऊपर। आपको याद होना चाहिए कि प्रीवियस वीकली एनालिसिस के अंदर एक एरिया मैंने मेंशन किया था विद ट्रेंड लाइन स्पोर्टिवली, यानी एक डंडा लगा के दे दिया था कि टोटल एक नो बाय जोन एरिया हमारे पास बनेगा इस टाइम पे, बट यहाँ पे भी हमने बाय साइड के ऊपर एक अच्छी स्कैल्पिंग, क्योंकि मार्केट के अगर ट्रेंड्स के अगेंस्ट भी अगर कुछ ट्रेड एक अच्छा प्रॉफिट देकर जाती है तो विद ब्रेक इवन हमारी कोशिश होती है कि हम उसको होल्डिंग करके चलें। तो ये जोन हमारे पास टोटल जो निकल के आया था ये वीकली बेसिस के ऊपर था, जिसमें अराउंड 2687 से लेकर मैक्सिमम हमारे पास जो एक एरिया था वो 272526 के आसपास। ये टोटल जितना भी जोन था ये तमाम का तमाम जोन हमारे पास एज अ सेल साइड या सेल स्कैल्पिंग और सेल होल्डिंग के ऊपर ये एक एरिया था। अच्छा, एक चीज़ मज़ीद मैं मोर देन एडअप करता चलूँ कि ये वीकली एनालिसिस थोड़ा सा लेंथी रहेगा, सो प्लीज़ कोशिश करें कि कॉपी पेंसिल के साथ में जो लेवल्स बताए जाएंगे उसको ज़रूर लिखें, लिखने के बाद अपने ट्रेडिंग व्यू के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर करें। स्टार्ट इस तरीके से करेंगे कि हमारे पास प्रीवियस एक टॉप एरिया ये था, यानी ऑल टाइम हाई बैकवर्ड का अगर हम एरिया देखते हैं तो अराउंड तकरीबन
279091 के आसपास ये हमारे पास टोटल ऑल टाइम हाई प्रीवियसली। बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो बॉटम एरिया 2536 के आसपास था। तो सिमिलर इसी पूरे मुकम्मल एरिया के ऊपर से हम एक फेब अप्लाई करते हुए एक रिवर्सल एरिया मार्केट का, जिसको मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर यानी लास्ट वीक के प्रीवियस डे जुमरात के दिन प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया, टॉप साइड के ऊपर एक ब्रेकआउट दिया। बट इस ब्रेकआउट को सिर्फ और सिर्फ जो टॉप एरिया था हमारे पास वीकली का अराउंड तकरीबन 27, 25, 26 का, तो इस प्रीवियस अगर एक दिन मज़ीद और इससे ऊपर यानी लास्ट फ्राइडे की अगर बात करें, अगर इस एरिया को अपसाइड क्लोजिंग कर दिया जाता प्रीवियसली दिस एरिया, अब अगर देखा जाता है तो प्रीवियसली मैंने ये भी आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से एज अ डबल टॉप अपना दे सकती है। जो भी कुछ भी एक सिनेरियो बनाता है तो जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बाय देखेंगे हम गोल्ड को। रिमेंबर वन थिंग, गोल्ड रिजेक्शन के लिए पूरे हफ्ते के अंदर बैक भी अगर आप टेस्टिंग करते हैं तो मार्केट तो नो यानी स्टार्ट हुआ तो दिसंबर की स्टार्ट ये कि रेजिस्टेंस के आसपास से लेकर मैक्सिमम हमारे दोस्तों के दरमियान का पेडेड नहीं है और तमाम इसके आसपास हमारे पास एक है, तो मार्केट अपने 38% से एक को सेलिंग एट 9.4 बन सकता है ऑन गोल्ड। जी, तो जिस तरीके से ऑलरेडी प्रीवियस लास्ट वीकली एनालिसिस के अंदर कुछ चीज़ों को आप दोस्तों के दरमियान मैंने क्लियर किया था कि माइट बी यानी एक लो टाइम फ्रेम के ऊपर अगर तो मार्केट एक नेक्स्ट डीटी लाइक डबल टॉप अगर बनाती है और सेम वही रेजिस्टेंस अगर परफॉर्म करेगी, तो मार्केट अगर ट्रेंड लाइन से ऊपर भी क्लोज हो जाती है तो एक चीज़ एक हर्डल ज़रूर रहेगा जिसके अंदर तकरीबन 27-26 इशारिया समथिंग या 27-25 के आसपास हमारे पास मार्केट का एक टॉप एरिया। बट अगर मार्केट फ्राइडे के दिन 26 से अबव अपनी क्लोजिंग कर जाती यानी लास्ट डे सिनेरियो की अगर बात करते हैं और मार्केट अबव अगर क्लोजिंग कर जाती यानी बुध के दिन की भी अगर बात करें, बुध के दिन भी टॉप क्लोजिंग या जुमरात के दिन मार्केट इससे ऊपर क्लोजिंग कर जाती तो बिहाइंड नीचे कुछ भी नहीं रहना था। देन फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया, जुमरात के दिन मार्केट ने टोटल इस प्रीवियस कैंडल को इनगल्फ किया, तो यही हमारे पास एक बड़ा प्यारा एरिया था 81 के आसपास 268182। तो क्लियरली मेरी आप दोस्तों को एक मार्टेंगेल कह लें या मार्टेंगेल मूवमेंट लेवल्स के साथ में कि आप यहाँ से मार्टेंगेल करते हुए टॉप से जो हमने अपना बाय किया हो तो अराउंड 2700 के आसपास, तो टिप एरिया के ऊपर से मार्टेंगेल करते हुए मार्केट से ले देकर तो 91 92 का टीपी लगाकर एग्जिट करें, फिर स्टे विद द मार्केट। सेकंड, हमारे पास इस पूरे हफ्ते के अंदर जो एक जोन बनता आ रहा है टेक्निकली प्रॉपरली बताऊंगा और इसी वीडियो में आगे चल के एक ऐसी यूनिक चीज़ है जो माइट भी शायद बहुत सारे दोस्तों की या ट्रेडर्स की नज़र पे वो चीज़ ना आई हो, बट मेरी कोशिश होगी कि उसको थोड़ा सा मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ लेकर चलूँ। आप दोस्तों ने, आप ट्रेडर्स ने सिंपली क्या करना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि उस सिनेरियो के ऊपर आप दोस्तों की क्या राय है। बट उससे पहले सबसे पहले हम डबल टॉप से ही इसको स्टार्टअप करते हैं। माइट मुकम्मल एक डबल टॉप बना, कंसोलिडेशन हुई, कंसोलिडेशन के एरिया जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद क्लियरली एक वर्डिंग थी मेरी कि जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम, ईच एंड एवरी रीटेस्ट पे आप बाय देखेंगे। अर्ली मॉर्निंग में एक मूवमेंट हुई थी जहाँ पे मार्केट अराउंड तकरीबन 25 से डायरेक्टली अपना अराउंड अबाउट जो है 2703 2704 के आसपास थी, तो टॉप एरिया से बिल्कुल स्मूथली 200 पिप लिए और बॉटम एरिया से 100 पिप दोबारा से अपने कवर अप किए। तो तमाम तर जितनी भी इनसाइडर बिहाइंड टेक्निकली एजुकेशनल पर्पस के ऊपर चीज़ें हैं, मेरी मोस्टली कोशिश होती है कि जो प्रीमियम में बैठे स्टूडेंट्स हैं या प्रीमियम में बैठे हुए जो ट्रेडर्स हैं उनको सिखाई जाएँ। बट जिसके पास 30 सेकंड डिज़र्व, मैं इतना ही जुमला बोलूँगा कि वो अगर डिज़र्व नहीं करता तो वो 30 सेकंड को भी फॉलो नहीं करेगा कम्युनिटी में आने के लिए, बेस्ड बिहाइंड फीस नहीं है। एक चीज़ आपके सामने इम्प्लीमेंट करूँगा, बड़ा बहोर देखिएगा। और एक हमारे पास मूवमेंट ये है टोटल अराउंड फंडामेंटली अगर मार्केट की मूवमेंट देखते हैं तो राइट तकरीबन फर्स्ट टॉप आप इसको कह सकते हैं और नेकलाइन, और नेकलाइन के साथ में सेकंड टॉप। मार्केट जैसे ही अपना सेकंड टॉप मुकम्मल कर गए एज अ रिवर्सल, क्योंकि एक हर्डल एरिया एज टेक्निकली हमारे पास अभी भी अवेलेबल है जिसकी क्लोजिंग जब तक मार्केट 2645 से नीचे प्रॉपरली नहीं करती D1 की, तो उस टाइम तक हम एक प्रॉपर बेरिश मोमेंटम नहीं देखेंगे। बट टेक्निकली की अगर बात करते हैं और टेक्निकली पैटर्न की बात करते हैं तो इस पूरे हफ्ते के अंदर हमारे पास एक जोन एरिया ऑलरेडी एलोकेटेड है जिसमें 2611 से लेकर विद सपोर्टिव ट्रेंड लाइन 259697 के आसपास एक ट्रेंड लाइन रहेगी।
और ट्रेंड लाइन के नीचे मुकम्मल जो एक जोन होगा वो 2577 2578 के आसपास है। तो इससे नीचे भी अगर मार्केट जाती है तो डिपेंड ऑन क्लोजिंग रहेगा कि मार्केट क्या इससे नीचे जाते हुए क्लोजिंग करती है इस एरिया से। अगर तो इस एरिया से नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो ट्रेंड टोटली यहाँ पे सेल साइड के ऊपर शिफ्टेड हो जाएगा। गोल्ड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड करते हुए माइंडसेट में एक चीज़ रखिएगा, जो ख़तरा रहता है या ख़तरा लायक होता है वो सिर्फ और सिर्फ जस्ट एंड जस्ट इम्पैक्ट या अफेक्ट ऑफ वॉर या जियोग्राफिकली पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी अगर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक प्रॉपर ब्रेकडाउन हुआ, प्रॉपर ब्रेकडाउन के साथ में मार्केट ने कैंडल के अंदर एक इनगल्फ किया, बट अचानक मार्केट टक करके ऊपर निकल जाएगी। इसके अलावा कोई भी और किसी किस्म का डर या ख़तरा नहीं है। अगर हम टेक्निकली बैठते हैं तो टेक्निकली तमाम तर जितनी भी मूवमेंट्स हैं ऑन गोल्ड बड़ी क्लियरली होती हैं, बड़ी शार्पली एक मूवमेंट होती है। बट रिमेंबर वन थिंग, एक बात याद रखिएगा, किसी भी वे के अंदर मार्केट इनगल्फ करते हुए फंडामेंटल न्यूज़ इम्पैक्ट या इफेक्ट आ गया तो मार्केट आपके सारे एनालिसिस को एक तरफ रखते हुए अपनी मर्ज़ी से मूवमेंट करेगी। अब यहाँ पे सेकंड एक चीज़ देखें, हमारे पास जो नेकलाइन के एरिया इस टाइम पे बन रहा है टोटल, क्योंकि नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एज़ पर कैलकुलेशन की भी अगर बात करते हैं, मार्केट इस एरिया से नीचे अगर नेक्स्ट कैंडल भी है इस एरिया से नीचे अगर जाते जाते अचानक से फ्लिप कर जाती है, अपसाइड मूवमेंट करती है, तो टॉप एरिया ऑलरेडी हमने वीकली बेस के ऊपर एक मेंशन किया हुआ है। बट मार्केट इस टाइम पे राइट नाउ कुछ जोन कुछ एरियाज़ के अंदर अपनी मूवमेंट को बरकरार रखेगी। अब डबल पैटर्न किस तरह से वर्क करता है, सिंपली वन साइडेड हमारे पास एक टॉप रहेगा, देन इसी तरह सेकंड टॉप होगा, सेकंड टॉप के साथ में जैसे ही मार्केट अपना फर्स्ट एरिया मुकम्मल करती है देन कंसोलिडेशन के साथ में एक नेकलाइन मुकम्मल होगी। मार्केट में सिर्फ एक वेटिंग होता है कि मार्केट अपना नेकलाइन के एरिया ब्रेकडाउन करे, और ब्रेकडाउन करने के साथ भी जो प्राइस की ड्रॉप डाउन एक्शन होगा वो प्रीवियस जो भी कैंडल्स होंगी उसके ऑलमोस्ट एज इक्वलेंट और दोबारा मार्केट वहाँ से रिलैक्स करती है। अब ये सारी मूवमेंट भले चाहे तो हम इसको एज अ स्पाइक भी मान सकते हैं। मेन चीज़ है रेदर कि मार्केट अपनी कैलकुलेशन को मुकम्मल करेगी। 16 दिसंबर मंडे के दिन ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो 2 हफ्ते हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस मार्केट के अंदर। और अगर आप इंट्राडे हैं तो कोशिश करें कि आप अपने अकाउंट के ऊपर अपने कैपिटल के ऊपर जो भी आपका एक डेली का टारगेट है मुकम्मल करते हुए विद स्कैल्पिंग और लॉन्ग एग्जिट या बुक ज़रूर करना है। होगा क्या, मार्केट एक वन साइडेड मूव करते करते अचानक से अपनी मूवमेंट को शिफ्ट कर लेगी। तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, स्ट्रॉन्ग डाटा होता है। फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा इसके साथ में रहेगा। नेक्स्ट डे की अगर हम बात करते हैं मंगल के दिन तो कोर रिटेल सेल का डाटा है, देन इसी तरह कोर रिटेल सेल। तो नेक्स्ट डे बुध के दिन न्यूज़ ना हो तो वैसे ही मज़ा नहीं आता। दैट्स वाई 8:30 के ऊपर क्रूड ऑयल का डाटा है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का। तो कुछ इतनी खास न्यूज़ नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। तो जुमरात के दिन की बात करते हैं तो फाइनल जीडीपी का डाटा है और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसके साथ में सपोर्टिव अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा रहेगा। और साथ ही साथ मेजर जो हमारे पास एफओएमसी की स्टेटमेंट है, फेडरल फंड रेट है, उस पर क्या कट करेंगे। 4.75 प्रीवियस था, राइट नाउ 4.50 की एक एक्सपेक्ट की जा रही है। ये तो जाके देखेंगे कि DXY के ऊपर नेक्स्ट आने वाली जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है। उसके कोलैबोरेशन के साथ में रेट कट का भी आइडिया हो जाएगा कि DXY कितना बुलिश मोमेंटम या बैरिश मोमेंटम कर सकता है। तो जुमरात के दिन लो इक्विटेड जितने भी ट्रेडर्स होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि यार इतनी एक हाईली इम्पैक्ट न्यूज़ के ऊपर कोशिश किया, एक आधा दिन छुट्टी कर लेंगे, कुछ भी नहीं होगा, बाकी हमारा काम है अपडेट करना। मज़ीद आते हैं फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे के दिन भी क्योंकि डेफिनेटली जब भी जीडीपी का डाटा होता है या एफओएमसी होता है तो नेक्स्ट डे रिवाइज यूएम कंज्यूमर की स्टेटमेंट रहती है, भले चाहे हाई इम्पैक्ट की हो या मीडियम इम्पैक्ट की। तो डाटा के करेक्शन के लिए कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा लाजमी उसके साथ में अटैचमेंट में रहेगा। तो तमाम तर जितनी भी ये चीज़ें होंगी तो जो भी एक अपडेट रहेगी मेन ग्रुप और प्रीमियम के अंदर मैं आप दोस्तों को अपडेट करता रहूँगा। सीधा आते हैं सेकंड चार्ट के ऊपर। अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल देखते हैं तो पैरेलल चैनल का मिडल एरिया हमारे पास तकरीबन 27, 24, 25 के आसपास ही था। मार्केट ने अपने इसी एरिया से डिप किया। अब स्पोर्टिवली अगर स्पोर्ट की बात करते हैं तो सेम चैनल के ऊपर भी हमारे पास वही एक एरिया 26-10 कर लें, 11 कर लें, तो यही हमारे पास एक स्पोर्टिवली प्रीवियस देखते हुए स्पोर्ट एरिया, मार्केट अपने इसी स्पोर्ट एरिया से स्पोर्ट लेते हुए दोबारा से अपसाइड मोमेंटम कर सकती है। बट
अगर मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर दिया, मार्केट अगर इससे नीचे रहती है, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक सपोर्ट रहेगी वो 2532 के आसपास होगी। फाइनल चार्ट के ऊपर किया गया एनालिसिस ऑलरेडी मैंने दो एरियाज मेंशन किए थे। 2692 सेल देखिएगा कीजिएगा, 2704 मार्केट अपसाइड भी है तो डंडा लगा हुआ है, सेल देखिएगा, सेल कीजिएगा। मार्केट एग्जैक्टली अपने इसी पाथ को मुकम्मल करते हुए रिवर्सल आई। रिवर्सल के बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ से वॉलेटाइल कर सकती है 56 के एरिया से, देन डेफिनेटली ऐसा ही हुआ। सो प्लीज़ कोशिश किया करें कि ब्रेक एवन के साथ में आप अपनी ट्रेड को अगर स्विंग होल्ड भी रखना चाहते हैं तो विद ब्रेक एवन। अब जो जोन मैंने लगा के दिया था, अभी भी मार्केट अपने जोन के अंदर ही है, तो जब तक D1 की कैंडल इस जोन से बिलो प्रॉपरली क्लोजिंग नहीं करेगी, जो कि 264645 मान लें, तो 45 से नीचे जब तक क्लोजिंग नहीं करेगी तो मैं तो उस तरीके से एक बड़ा बेरिश एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। बट अगर मार्केट क्लोजिंग कर जाती है तो नेक्स्ट हमारे पास जो एक एरिया रहेगा स्पोर्टिवली 2610, सेम एग्जैक्टली मैंने वही एरिया लगाया हुआ है। विद स्पोर्टिव ऑफ ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो ट्रेंड लाइन तकरीबन 2596-97 के ऊपर सपोर्ट कर रही है। तो कोशिश करेंगे जब मार्केट बिल्कुल एक एग्जैक्टली लेवल पे आती है तो वहाँ पर जाके आप अपना, क्योंकि देखें जब लेवल पे मार्केट आएगी तो रिस्क कम हो जाएगा। रिवर्सल साइड, एसएल साइड या ओन कैपिटल जो भी आपकी एक लॉट साइज है, तो हमारा रिस्क कम हो जाता है। मिडल द मार्केट अगर आप चांस लेते हैं, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट बनने वाली कैंडल में आपने चांस लिया और मान लिया कि मार्केट ऊपर आई, हम सेल करना शुरू कर दें, बट ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट माइट भी थोड़ा सा रिवर्सल करते हुए और एक टॉप करेगा, क्योंकि इस वीडियो में एक चीज़ बड़ी कॉमनली आप दोस्तों के दरमियान डिस्कस करूँगा और उसका आंसर भी आपने मुझे करना है। क्या जो चीज़ आपको बताई जा रही है उसमें कितनी एक सदाकत है? अगर तो वो बम चल गया, क्योंकि वो बहुत बड़ा बम है, अगर तो वो चल गया तो फिर ओए होए होए, जो मैं जुमला बोलता होता हूँ ना अक्सर मेन ग्रुप में, वो ही काम होगा। क्योंकि बहुत सारे इस टाइम पे ट्रेडर की नज़र से माइट भी शायद वो चीज़ मिसिंग हो रही हो, बट हम उस चीज़ को मिस नहीं करेंगे। डिप एरिया की बात ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास D1 का डंडा लगा हुआ है यहाँ पे, और स्विंग बाय हम होल्ड करेंगे, यहाँ से भी करेंगे विद ब्रेक एवन। ब्रेक एवन हो गया तो खैर है, नहीं तो ओन कैपिटल 5 to 10% हम बर्दाश्त कर लेंगे। बट ये एरिया जो है ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। प्रीवियसली भी अगर देखा जाए ऑलरेडी जिस तरीके से मैंने आपको बताया, मार्केट अगर तो अपना डबल टॉप विद एम पैटर्न नेक लाइन को ब्रेक डाउन करते हुए नीचे आती है तो फिर कहानी में आपको अपडेट कर दूंगा। क्योंकि देखें मार्केट है, अभी हम सिर्फ एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, नॉट अम्जम्पशन नहीं है यहाँ पे, एक कैलकुलेशन है पिन पॉइंट की जो आप दोस्तों के दरमियान में रखूँगा। मज़ीद आते हैं जी फाइनल के ऊपर। ये आ गया जी वो तोप का गोला जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाह रहा था और जिसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था, विद लॉजिकली एक्सप्लेनेशन दूंगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टार्ट में बता चुका था कि मेरे इस चैनल के ऊपर आपको मोस्टली बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं होगा कि एक्सप्लेनेशन ऐसे हो कि मार्केट यूँ जाएगी फिर ऐसे करेगी फिर यूँ करेगी फिर ऐसे ना किया तो फिर सीधा ही ऊपर जाए, ऐसे कभी भी नहीं जाती मार्केट। एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा, विद लॉजिक बताऊंगा कि मार्केट का जो एक बिहेवियर है वो क्या हो सकता है। बट उससे पहले ऑलरेडी कुछ पिक्चर आप दोस्तों के दरमियान रखूंगा। ऑलरेडी मैंने स्कैल्पिंग जोन बताए हुए थे 2692, आप सेल देखिएगा, ऑलरेडी पिवट पॉइंट भी है, और पिवट से याद है कि मंथली भी मिसिंग हो गया और वीकली भी मिसिंग हो गया। चलें आगे जाके आपको बताऊँगा। 2704 का हमारे पास जो एक एरिया है, ऑलरेडी ये एरिया भी हमारे पास सेल साइड के ऊपर स्ट्रांगली था और हमने सेल करना था। मज़ीद बाय बुलिश मोमेंटम क्लियरली बताया हुआ था कि मार्केट अपना एक डिप ले चुकी है गिद्दड़ सिंगी के मुताबिक, क्योंकि ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है जो कि अबव 3000 5000 का जिनका कैपिटल है उनको मैं बताता हूँ, लोवेस्ट जितने भी हैं 100 बिलो 500 इवन 1000 बिलो, वो फिर कोशिश करते हैं कि जी जुआ लगाया जाए इस स्ट्रेटजी पे। तो जुआ किसी का ना हुआ तो जुए की भी एक लिमिट होती है, तो उस लिमिट से एक्सीड करेंगे तो आपका कैपिटल खा जाएगा। सो प्लीज़ यहाँ पे वर्किंग किया करें और अपने अकाउंट के ऊपर कोशिश किया करें कि ट्रेड करें, गैम्बलिंग ना करें। फर्स्ट एरिया था हमारा 87, सेकंड एरिया था 91.9, एग्जैक्टली मार्केट ने हिट किया और मार्केट दोबारा से फॉल डाउन आ गई। नेक्स्ट आते हैं जी, एक बड़ा पावरफुल सेटअप था अर्ली मॉर्निंग में, मैंने बता दिया था कि मार्केट जैसे ही ओपनिंग करती है 80 से जितना भी अपना टॉप करेगी विद डंडा, सिर्फ और सिर्फ सेल देखिएगा अराउंड 2646, एग्जैक्टली मार्केट अपने इस एरिया पे आई है। तो जो तो होल्डिंग करता रहा शार्पली तो उसने एक अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा इसके ऊपर, विद होल्डिंग इवन के भले लो लॉट साइज के साथ भी चले। तो तकरीबन जहाँ जहाँ से मैं आपको बताता रहा हूँ मार्केट की एक होल्डिंग करें, मार्केट अपने इसी एरिया से एक लंबा परफॉर्म करेगी,
तो सेम जितने भी हमारे जोन हैं अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली यहाँ पर अपनी वर्किंग करते हैं। और जो ब्लू एरिया HLS के लिए दिया जाता है, वंस अ टाइम अगर चल गया तो सेकंड टाइम कोशिश किया करें, इग्नोर करें उसको। और जो मॉर्निंग के लेवल्स ऑलरेडी दिए जाते हैं और जो मेन ग्रुप के ऊपर चीज़ें बताई जाती हैं लो इक्विटी वाले, सिर्फ और सिर्फ मेन ग्रुप वाली बात को माना करें। स्कैल्पिंग, HLS या जितनी भी तमाम चीज़ें हैं अबव $10,000 जिनका अकाउंट है वो रिस्क लें, क्योंकि उनके पास एक कैपिटल है, वो अपना 500,000 यानी 5 to 10% गंवाने के लिए रेडी होते हैं। अब ये वो एरिया मुझे आज भी याद है बड़े अच्छे तरीके से, जिसमें 1x मैंने आपको करवाया था, साथ में 2x का एक एरिया दिया था और बोला था कि भाई SL थोड़ा शार्पली या बिल्कुल मिनिमम सा रखते हुए आप इसके ऊपर ज़रूर चांस लें, और मार्केट परफेक्टली टिप आई। कहते हैं ना बंदा जाए तो जाए कहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें तो मेरे पास लिखी होती हैं। तो आपकी डायरी के खुद से सवाल कीजिएगा, क्या मेरा एनालिसिस देखने के बाद डायरी पे लेवल फॉर योर ओन सेल्फ लिखते हैं? यस तो बिस्मिल्लाह, अगर नो आंसर है तो फिर ठीक है, खोती ले लें एक और चराना शुरू कर दें। मैं यही बोलूँगा। ऑलरेडी 27-12 का एरिया था। टॉप एरिया अगर हम देखते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 25 के आसपास था। एक बड़ा एरो लगा हुआ था हमारा जिसमें 2663 के आसपास ये स्विंग वालों के लिए था, जो स्कैल्पिंग कर रहे हैं इंट्राडे के ऊपर, तो प्रॉफिट लेते भी हैं प्रॉफिट देते भी हैं, मिक्सअप करके हफ्ते के एंड पे जाके किधर 10-15% या अब बहुत भी हुआ तो 20% के आसपास रिजल्ट रहते हैं। बाकी अगर प्रीवियस लेवल की बात करते हैं तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, सो प्लीज़ मैं कोशिश करूंगा कि तमाम तर जितनी भी चीज़ें आप इसको अंडरस्टैंड करते हुए ऑन योर कैपिटल ही आप अपनी तमाम तर मूव को लेकर चला करें। अब आते हैं दोबारा फाइनल के ऊपर। ये एक चीज़ हमारे सामने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी के ऊपर बनी हुई है और हम इसको यकीनन हैमर मान के चलेंगे और डेफिनेटली हम इसको मान के चलेंगे। डिप की अगर बात देखते हैं तो हैमर का जो डिप है हमारे पास वो 26-19 के आसपास है अकॉर्डिंगली पैरेलल चैनल, क्योंकि वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट में हल्की सी भी उंगली यहाँ पे ऊपर नीचे करें तो बहुत सारी हो जाती है। तो थोड़ी सी करेक्शन या थोड़ी सी वेरिएशन ज़रूर रहेगी। अगर हम इसको जस्ट वेरी ही करते हैं तो राउंड अबाउट तकरीबन 2605 से 10 के आसपास हमारे पास एक एरिया निकल के आता है विद स्पोर्टिवली स्पोर्ट लाइन तकरीबन 25-31 माजरत के साथ। तो ये बड़ी माइनर सी मार्केट की मूवमेंट होती है फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। बट दोबारा याद दहानी कराता चलूँ कि ये हैमर अगर कोई इग्नोर करता है और ये हैमर चल जाती है नेक्स्ट वीक के ऊपर। अब इन्वर्टेड हैमर होता क्या है, इन्वर्टेड हैमर वर्क किस तरह करती है, ऑलरेडी दो चीज़ों के दरमियान कंपैरिजन ज़रूर करूँगा कि मार्केट गिरते गिरते नेक्स्ट एक इन्वर्टेड या इन्वर्स दोनों आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड के साथ में अचानक एक हैमर बनती है, जहाँ पे सेलर क्या करते हैं मार्केट को ताबा तोड़ नीचे गिराते हैं। नीचे गिराने के बाद नेक्स्ट बनने वाली जो हमारे पास कैंडल होती है हम सिर्फ उसका वेट करते हैं कि वो अपनी पिछली कैंडल को अपनी उससे पिछली कैंडल के साथ में इनगल्फ करे। तो जैसे ही वो उसको इनगल्फ करती है दैन उसके बाद ਤੁਹਾਡੀ सोच है कि मार्केट मुड़ थल्ले आएगी, फिर आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट को जस्ट एंड जस्ट लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम देखते हैं। अब सीधा साधा सा सिनेरियो हमारे पास बन के ये निकल के आ रहा है कि नेक्स्ट कैंडल डेली की अगर क्लोजिंग कर जाती है ऑलरेडी इनगल्फ करते हुए राउंड अबाउट 2667 के आसपास, कोई भी लाइक मंडे में अगर इससे ऊपर क्लोज हो जाती है या नेक्स्ट डे क्लोज हो जाती है तो एक्चुअली होना चाहिए मंडे के दिन इसकी क्लोजिंग, अगर तो इनगल्फ हो जाती है फिर उसके बाद मेरी जान नीचे नहीं देखना फिर ऊपर ही देखना है, जिसमें फर्स्ट एरिया हमारे पास जो रहेगा अराउंड 27-10 के आसपास मार्केट अपना हिट अप करेगी। और इससे भी ऊपर अगर थोड़ा सा ज़ोर लगाते हुए मार्केट 27-17 या 20 के आसपास की क्लोजिंग करती है तो नेक्स्ट पैरेलल चैनल के अकॉर्डिंग राउंड अबाउट तकरीबन 28-33 के आसपास एज लॉन्ग एज पॉसिबल एज स्विंग होल्डिंग मार्केट की ये एक मूवमेंट निकल गएगी। ये हो गया टेक्निकली। पिछली भी जितनी मूवमेंट आप दोस्तों के दरमियान मैंने क्लैरिफाई की हैं वो टोटल की टोटल टेक्निकली हैं। अब बात करते हैं ऑयल की, तो ऑयल की ऑलरेडी मैंने सपोर्ट आपको बता दी थी जो कि 669 या 67 से लेकर बिलो तकरीबन 65.5 के आसपास ये हमारे पास सपोर्ट एरिया। मार्केट एग्जैक्टली अपनी इसी सपोर्ट एरिया से उठी और उठती चली गई। एक रिवर्सल डिप हो सकता है इसका, देन मैक्सिमम जो ऑयल का टॉप स्विंग हमारे पास रहेगा वो राउंड अबाउट तकरीबन 80 के आसपास होगा। मार्केट जब तक इस एरिया को ब्रेक डाउन नहीं करती डेली के अंदर तो देन उसके बाद हम सिर्फ और सिर्फ ईच एंड एवरी रीटेस्ट के ऊपर बाय ही देखेंगे। बट मार्केट जैसे ही इस एरिया से बिलो विद बॉडी क्लोजिंग करती है 65, तो 65 के बाद जस्ट एंड जस्ट ईच एंड एवरी रीटेस्ट आप ऑयल को सेल देखेंगे। 57.2 एक एरिया रहेगा और मैक्स फाइनल 54.1 का एरिया हम ऑयल पे देखेंगे।
अब नज़र दौड़ाते हैं थोड़ी सी बीटीसी के ऊपर। तो बीटीसी बड़ी मुश्किल से ये वाला एरिया जो कि 73,000 $74,000 का एरिया था, इसको बड़ी मुश्किल से मार्केट ने ब्रेकआउट किया है। और ब्रेकआउट के बाद जो भी एक रीटेस्ट ऑलरेडी, ये देखें तमाम जितने भी मैंने लेवल लगा के रखे थे, इट्स 89,600 700 के आसपास मार्केट गिरी भी तो फर्स्ट लेवल से दोबारा सेम लाइक अपसाइड चलेगी। तो 1,25,000 24,000 के आसपास तो फर्स्ट आप इसको टॉप देख सकते हैं। एज़ लॉन्ग एज़ पॉसिबल मैं तो ऐसे ही बोलूँगा 2,83,000 के आसपास का प्रीवियस, अगर हम पैटर्न के थ्रू भी देखते हैं, क्योंकि बैक टू बैक मैं अपनी वीकली एनालिसिस के अंदर पैटर्न डिफाइन और एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक होता है कप एंड हैंडल, एक होता है कप एंड हैंडला। तो उस मुताबिक 283 का एरिया निकल के सामने आ रहा है। फ्यूचर ट्रेडिंग की बात करें वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट वोलाटाइल करती है, उसमें तो आप फ़ौरन इंस्टेंटली ऐसे सपा चट हो जाएंगे। हाँ, बट स्पॉट की अगर बात करें तो आज जो लोग कहते हैं कि जी बिटकॉइन 1,01,000 का है, महंगा है, टाइम गुजरने दें। तारीख याद रखिएगा 14 दिसंबर के आसपास, अराउंड 15 दिसंबर चल रही है, इतवार शुरू हो गया, संडे स्टार्ट हो चुका है। तो 15 दिसंबर को भी लोग कहते हैं 1,00,000 का बीटीसी महंगा है। कल को जब ये $2 मिलियन का हो जाएगा, वो यार अब तो रेंज से ही बाहर निकल गया। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूँ इस एनालिसिस के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आपने समझी होंगी, अंडरस्टैंड की होंगी। आप दोस्तों के फीडबैक का बहुत शुक्रिया होता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। लाइक कमेंट्स नीड नहीं है, बट जब आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो जिस तरह आप इस एनालिसिस को देख के एक अच्छा फ़ायदा ले रहे हैं, अगर फ़ायदा नहीं ले रहे तो कम से कम मेरे अकॉर्डिंगली अगर कुछ लर्निंग्स आप लोगों को हो जाती हैं, सो प्लीज़ कोशिश करें कि जो अदर ट्रेडर्स भी हैं उन तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो उसके लिए सिंपली एक वे होता है कि आप कमेंट ज़रूर किया करें, और साथ में जो आपके अदर ट्रेडर्स हैं तो इस एनालिसिस को उनके साथ भी शेयर करें। अपने एनालिसिस को मेरे एनालिसिस के साथ कंपेयर करते हुए तो जो भी एक अपडेटिंग है मुझे भी बताया करें कि काइंडली यहाँ से अगर इस चीज़ को ऐसे कर दिया जाए तो ज़रूर मैं आपके किए गए एनालिसिस के ऊपर आप लोगों को अप्रिशिएट भी करूँगा। तो जहाँ पे मेरी कोई गलती रहेगी आप मुझे करेक्ट किया करें, और जहाँ पे आप लोगों की गलती रहेगी तो मेरी बड़ी कोशिश होगी कि कुछ अपडेट आप दोस्तों को भी किया जाए। जाते जाते एक दो चीज़ें और बताता चलूँ कि अकॉर्डिंगली DXY इस टाइम पे तकरीबन 107.2 हमारे पास एक डेली की ट्रेंड लाइन अवेलेबल है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 107.3 की DXY के ऊपर अवेलेबल है। टॉप ट्रेंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो टॉप की ट्रेंड लाइन 108.0 के आसपास है। तो खुलासा कर लेते हैं अभी जस्ट गोल्ड का। जाते जाते गोल्ड का एक फ़ाइनल खुलासा आप दोस्तों के सामने 1 मिनट और ले लें, ठीक है। छुट्टी ना किया करें इतनी जल्दी, थोड़ा सा समझ लिया करें। एक हेड एंड शोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है, इसका नेकलाइन एरिया निकाल लीजिएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन के बाद क्या कैलकुलेशन मुकम्मल हुई कि नहीं। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा हुई कि नहीं। अब आते हैं पीपी के ऊपर, जो हमारे पास वीकली पिवट पॉइंट निकल के आ रहा है इस टाइम पे, वो 2667 है। ऑलरेडी एग्जैक्टली सेम यही एरिया आपको बताया है कि मार्केट जैसे ही 2667 से अबव जाती है तो फिर ये गई फिर ये नहीं रुकती। और देन इसी तरह अगर तो डेली की बात करते हैं तो डेली पिवट हमारे पास 2662 के आसपास है, और मंथली पिवट ऑलरेडी इस टाइम पे 2655 के आसपास है। मार्केट तीनों पिवट पॉइंट से इस टाइम नीचे है, तो किसी एक आधे पिवट पॉइंट से भी मार्केट को अगर जोर लगा के अपसाइड किया जाता है फिर देन लुकिंग फॉर बुलिश मोमेंटम। अदरवाइज मार्केट करेक्शन करने के लिए 2610 और 2605 के आसपास के एरिया को ज़रूर रीटेस्ट करने के लिए डेफिनेटली आएगी। वंस अगेन अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जो दोस्त इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी तरफ से होने वाले जो लाइव्स हैं तो उस लाइव के अंदर वाया नोटिफिकेशन आप लोग पार्ट बन सकें। अल्लाह हाफिज़।